दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्लो मूव कर रहा है और दूसरी तरफ से जो है ये एक शिप वहाँ से आया है। देखें अगर आपको नज़र आ रहा है ये कि वो वहाँ से लेकर आ रहा है और एक वहाँ जा रहा है। क्यूबिक में ही है और क्यूबिक की गवर्नमेंट ने इसको फ्री रखा हुआ है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप कितना प्यारा वेदर है ऊपर और फॉगी है, लोग खड़े हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे। इस वक्त ये जो शिप है पूरे मैक्सिमम कैपेसिटी में भरा हुआ है और पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों मैं इस वक्त क्यूबिक में मौजूद हूँ। हम अपने किसी काम के सिलसिले में इधर आए थे और ये क्यूबिक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। अगर एक कोने पे खड़े होकर आप देखें तो सामने आपको यूरोप और हमारे अफ्रीका नज़र आता है। तो ये सब ये जो है क्यूबिक की जो इस तरफ घर हैं बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं और ट्रैफिक जो है वो बड़ी तेज़ी से जा रही है। और मैं आया था इधर, इनकी एक लोकेशन है जो कि बिल्कुल फार एंड में है क्यूबिक के, बेन्यू क्यूबिक। तो चूँकि नाम थोड़ा से डिफ़िकल्ट होते हैं फ्रेंच में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद दफ़ा उनको प्रोनाउंस करना। लेकिन ये है कि अभी हम जो है से हम फेरी राइड की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि इस तरफ आने का कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से आपको फेरी लेना पड़ती है। और वो क्यूबिक गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री होती है और उस फ्री होने की वजह से आप अपनी गाड़ी को उसमें खड़ी कर लेते हैं और वो आपको रिवर है एक तकरीबन 15-20 मिनट का, तो वो आपको क्रॉस करते हैं। तो चलें हम उस तरफ चलते हैं, फिर हम आपको वो दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप क्यूबिक की तरफ आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा हसीन नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बोट लॉन्च करने की जगह है और अगर आप पीछे बैकग्राउंड में देखें तो ये खूबसूरत व्यू है रिवर का, जो कि ये सेंट लॉरेंस रिवर है और इसके साथ साथ ये पूरे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। इस वक्त चूँकि अगर आप देखें ज़मीन पे तो ये सारी जगह जो है सैंडी जगह है, यानी पानी अभी यहाँ से थोड़ा सा कम होकर आगे की तरफ चला गया है, लेकिन अभी और गर्मी पड़ेगी तो ये फिर जस्ट लाइक के बीच है, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। और क्यूबिक गवर्नमेंट की तरफ से छोटे छोटे ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ आप जो है बैठ सकते हैं और अपना ब्रेक ले सकते हैं। तो हम भी रास्ते में अभी रुके हैं और रुकने से हमने थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और ये इनकी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि मोस्टली फ़्रेंच में होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इंग्लिश भी होती है। तो क्यूबिक आपको पता है कि एक फ़्रेंच प्रोविंस है और इस फ़्रेंच प्रोविंस की वजह से ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फ़्रेंच में ही हैं। और अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि साथ में जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो कि इनका ज़मीनी रास्ता नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी और भी जगहें दिखाएं, क्योंकि हम अभी बोट की तरफ जा रहे हैं, फेरी राइड की तरफ अगेन, जहाँ से हम आए थे। तो हम आपको उसका भी सफ़र दिखाएंगे कि किस तरीके से फेरी राइड जो है वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। और आप जब भी कभी क्यूबिक में आएँ, इस तरफ आएँ, तो आप ज़रूर उस पर सफ़र करें। वो फ्री सर्विस है, कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं फेरी राइड की तरफ। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम फेरी सर्विस लेंगे, और अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो ये वो फेरी सर्विस है जो कि अभी पोर्ट पर लग रही है और ये सब गाड़ियाँ यहाँ लाइनअप लग रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ियाँ लाइनअप है और सामने की तरफ जो है बड़ी फेरी वो पहुँच रही है। तो ये दूसरे कोने से इधर आती है और साथ साथ जो सारी गाड़ियाँ हैं वो लाइनअप में हो जाती हैं। जितने भी ये ट्रक हैं, बसेज हैं, वो सब एक लाइन में जमा हो जाते हैं और जो गाइडर होता है फेरी के अंदर ले जाने वाला, वो गाड़ियों की मैनेजमेंट करता है कि कारें किस तरफ पार्क होंगी और ट्रक किस तरफ पार्क होंगे। तो अभी हम आपको जब करीब से देखेंगे तो ये अगर आप देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो डॉकिंग कर रही है उधर, और जब उसकी डॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी और जो गाड़ियाँ वहाँ से मूव हुई हैं दूसरी कोने से वो इधर आ जाएंगी, तो फिर हमारा नंबर आएगा
और फिर वो जो भी उनका रेशो है कि कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं, वो फिर हमें अंदर आने की परमिशन देंगे। तो अभी देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लेट को नीचे करते हैं और प्लेट नीचे करने के बाद जो है गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी। इस तरफ जो घर हैं ये चूँकि थोड़ा सा पिकनिक पॉइंट भी लग रहा है, तो ये घर थोड़ा सा अच्छे डिज़ाइन के बने हुए हैं इधर। और ये अगर आप देखें तो इसका एड्रेस है 115 रिसोर्सेज नेचुरल एट फोन है। तो पीछे की तरफ इसके आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ भी आ रही हैं और ये शिप से निकल रही हैं गाड़ियाँ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है निकलते हुए जा रही हैं। और फिर इसके बाद जब ये गाड़ियाँ खाली हो जाएंगी तो फिर हम लोगों का नंबर आएगा और हम लोग इसमें जो है जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग अमल है जिसमें जो गाड़ियाँ जब निकलती हैं इसके बाद उनकी फिर वेट मेजरमेंट होता है और जो गाड़ियाँ हैं वो उसमें जाएंगी। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि ये एक इंटरेस्टिंग अमल है जिसमें जो गाड़ियाँ और ट्रक्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर आते हैं और जो स्पॉटर हैं वो उनको गाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये ट्रक भी आ रहे हैं, ये पिकअप ट्रक है, ये कार है, ये बसेज़ हैं, टूरिस्ट बसेज़ हैं। और ये जो है एक मखसूस अंदाज में कैलकुलेशन करते हैं कि जो लोड की मैनेजमेंट है वो दोनों तरफ रहे और उससे जो है आपको आसानी हो जाती है। तो आइए फ्रंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना बड़ा, अगर आपको नज़र आए, इसका नाम है अरमान एवेन्यू। और ये ऑयल टैंकर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा ऑयल टैंकर भी इधर खड़ा हुआ है, क्योंकि इनको मैनेजमेंट करनी होती है कि दोनों तरफ बैलेंस रहे, ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा वज़न आ जाए, एक तरफ कम आ जाए। और अगर आप देखें तो इस तरफ जो है ये फ्रंट पर लोग मौजूद हैं और ये पूरा आपको समंदर नज़र आ रहा है और ये सब लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, कुछ लोग ऊपर हैं। हम भी अभी ऊपर आपको जाके दिखाएंगे। और इस तरीके से अगर आप देखें कुछ लोग अपने डॉगी के साथ भी हैं। तो ये एक बड़ा चौड़ा सेटअप हुआ था कि निकलने का, एंट्री और एग्ज़िट का। और पीछे की तरफ देखें ये लोग पिकनिक के तौर पे आते हैं। और अभी चलें हम ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं। तो ये सब फ्री राइड है, क्योंकि बजाय इन्होंने इस कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए ब्रिज बनाए, और चूँकि ये गल्फ़ ऑफ लॉरेंस है उसका एक हिस्सा है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जो शिप है उसको डिज़ाइन कर लिया है कि उसके ज़रिए आप ऊपर और नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलें हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर वॉशरूम भी बने हुए हैं और आप आराम से जो है स्टे कर सकते हैं ऊपर। देखिए ये साइकिल वाले भी आ रहे हैं इधर और बाइसाइकिल भी। तो बेसिकली ये एक तरह से जिस तरीके से आप रोड क्रॉस करते हैं, आइए हम ऊपर चल रहे हैं। तो ये दिख रहे हैं नीचे पानी है चारों तरफ। तो अभी क्योंकि शिप लोड हो रहा है गाड़ियों से, कारों से और सब इस चीज़ों से, जब ये पूरा भर जाएगा उसके बाद जो है फिर हम ऊपर जा सकते हैं। चलें ऊपर वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये एक फ़न है और मज़ा आता है कि देखो आपको ऐसी राइड मिल रही है और आपके पीछे लोग जो हैं खड़े हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं कैमरे के साथ। देख रहे हैं चारों तरफ ये आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और पीछे जो है ये हमें सामने जाना है, तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता है। बहुत स्लो मूव होता है। और साथ साथ जो है अगर आप देखें कि ये सब जो है ट्रक्स है और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ अगर हम ऊपर जाएं तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे अगर देखें तो इनके वॉशरूम्स हैं। आइए हम अंदर का दिखाते हैं आपको। अगर आप अंदर का देखें तो ये एक VIP सेक्शन बना हुआ है। यहाँ आप बैठ के इत्मीनान से देखें, किसी 4 स्टार होटल की तरह सीटें हैं। ये पूरा व्यू है ओशंस का। और साथ साथ अगर आप उधर जाएं
तो यहाँ देखें ये वाशरूम्स के साइन भी हैं। ये सारी आपकी जो है माइक्रोवेव लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैसे डाल के आप अपनी चीज़ें ले सकते हैं। तो उस तरफ अगर हम जाएं दूसरी तरफ, तो ये ऊपर से अगर आप देखें कि अभी भी ये गाड़ियों को फिल कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी में अगर जब रश होता है तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी में इसको फिल कर लेते हैं। साथ साथ ये टीवी भी लगा हुआ है इधर, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये इसका लेआउट प्लान है, सीटिंग्स हैं, वाशरूम भी है, फैमिली वाशरूम। ऊपर कैप्टन का कैबिन मौजूद है और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। आज इस शिप में मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक सफ़र का मौका मिला है, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इतनी दूर सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करने के बाद जो है फिर आप यहाँ इस जहाज़ के हिस्से में आप अपने आप को जो है चला रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें हमारे बैकग्राउंड में, दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्लो मूव कर रहा है और दूसरी तरफ से जो है ये एक शिप वहाँ से आया है। देखें अगर आपको नज़र आ रहा है ये कि वो वहाँ से लेकर आ रहा है और एक वहाँ जा रहा है। तो इनकी जो टाइमिंग है वो यही होती है कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लिया जाए। और साथ बहुत सारे लोग जो है इसको एज ए पिकनिक के तौर पे भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये जो फ्री राइड है ये सिर्फ क्यूबिक में ही है और क्यूबिक की गवर्नमेंट ने इसको फ्री रखा हुआ है। तो हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप, कितना प्यारा वेदर है ऊपर और फॉगी है, लोग खड़े हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे। इस वक्त ये जो शिप है पूरे मैक्सिमम कैपेसिटी में भरा हुआ है और पूरी गाड़ियाँ भी हैं, पीछे की तरफ लोग जा रहे हैं और ये है कि लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त ऊपर मौजूद हूँ। ऊपर से भी अगर आपको नज़र आए तो नीचे भी लोग जो लोग अर्शे पे खड़े हुए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। सामने की तरफ हमें पहुँचना है डेस्टिनेशन पे। तो ये स्लो राइड है। स्लो राइड होने की वजह से जो है आपको आराम से ट्रैवलिंग करनी होती है, कोई रश नहीं होता, सुकून से। पानी देखें कितना साफ़ पानी है ये, क्योंकि बिल्कुल हम क्यूबिक के एंड में मौजूद हैं। उस एंड में होने की वजह से हमें जो है ये बहुत अच्छा वेदर मिल रहा है। और यहाँ रात को जब हम सफ़र किया था तो अंधेरा था, लेकिन सुबह में टेम्परेचर 17 डिग्री था, जबकि टोरंटो में हमारे इस वक्त 41 या 49 चल रहा था। तो दोस्तों वजह यही है कि हम जिस कोने पे गए हुए थे, अगर हम सामने देख रहे थे मैप में, तो हमें वहाँ यूरोप और अफ्रीका नज़र आ रहा था। क्योंकि ये वही मशहूर जगह है जहाँ नॉर्थ अटलांटिक इसे कहते हैं, ऊपर की तरफ ओशन जो लगता है, जहाँ टाइटैनिक जो है डूबा था और वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ ट्रैवल कर रहा था। तो जो कनाडा का जो हिस्सा है अटलांटिक का, वो नॉर्थ अटलांटिक कहलाता है। अगर हम साउथ की तरफ जाएँ तो वो साउथ अटलांटिक या अटलांटिक। अगर आप देखें तो इन्होंने इसको सेफ्टी के तौर पे लॉक भी किया हुआ है कि ताकि गाड़ियाँ मूव ना हो और किसी भी झटके की वजह से। देखिए हर गाड़ी को उन्होंने ब्लॉक लगाए हुए हैं और पूरा एक सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी प्रोटोकॉल भी फॉलो किया है। तो लोग एंजॉय कर रहे हैं आके इधर, हमने भी बहुत एंजॉय किया। ये सामने वाली जगह है जहाँ हमें पहुँचना है। अभी हमारी जो ये शिप है वो जाके डॉक करेगा, फिर डॉक करने के बाद हम उतरेंगे और हमारे बाद जो लोग वहाँ खड़े हुए लाइनअप में वो फिर वापस आएंगे। दोस्तों मुझे तो ये वही वेदर लग रहा है जो कि अटलांटिक वाला वेदर था, कि जिसका फॉग हुई थी और फिर एकदम आइसबर्ग आ गया था और आइसबर्ग आने के बाद जो है वो उसने इसको हिट किया था। लेकिन अल्लाह ना करे हमारा जो जहाज़ है वो टाइटैनिक की तरह नहीं है, लेकिन टाइटैनिक के हवाले से उतना ही बड़ा और बल्कि ठीक ठाक बड़ा है। आराम से
300-400 गाड़ियाँ तो हों। अगर आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये डॉकिंग कर रहा है, ये इसकी प्लेट है और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। सब लोग इस वक्त जो है देख रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रक्स हैं, लोग इधर आ रहे हैं, ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं। और हम देखें अभी तो किस तरीके से ये डॉक प्लेट कनेक्ट होगी इसकी। फिर इसके बाद हमारा उतरने का अमल शुरू हो जाएगा। तो जो लोग हैं वो इसके ऊपर जो चॉक्स लगाए हुए हैं वो उसको रिमूव कर रहे हैं, चॉक्स, ताकि एकदम जब गाड़ियाँ निकलें। लेकिन इससे पहले ये सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करते हैं और वो बताते हैं कि आपने किस गाड़ी ने पहले निकलना है, क्योंकि वज़न की मेजरमेंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वज़न को मेजर नहीं किया जाए प्रॉपर्ली तो डेफिनेटली गाड़ियाँ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती और ना ही वो एडजस्ट हो सकती है। तो इसलिए इनको लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ इसको प्रॉपर मैनेज करना होता है। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये डॉक प्लेट अभी ऊपर है हुई भी है और ये इससे कनेक्ट होगा यहाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो डॉक प्लेट है ये नीचे जाएगी। तो अभी ये जहाज़ आके इससे कनेक्टिंग हो गया है और ये इससे देखें कनेक्ट हो चुका है। प्लेट आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो ये नीचे की तरफ आ रही है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को और उसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह पर, किसी नए मौजू के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।